नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के बारे में। तो सबसे पहले अपना टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में अभी तक आपने क्या सीखा, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स को किस प्रकार डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स का योग कैसे किया जाता है। आज बात करेंगे मैट्रिक्स के घटाव की, कि दो मैट्रिक्स को कैसे घटाया जाता है और उनका अदिश गुणनफल आए तो क्या किया जाता है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मैट्रिक्स का घटाव या इसको बोल सकते हैं व्यकलन बोला जा सकता है, या सबट्रैक्शन, या बोला जाता है इसको सबट्रैक्शन। तो इस प्रकार अगर देखिए मैट्रिक्स का घटाव या व्यकलन, तो इसके लिए आपको क्या होगा, दो मैट्रिक्स दी होगी। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स आपके पास है ए आई जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एक आपके पास बी मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है आपके पास बी आई जे, ये भी एम क्रॉस एन की है। अब अगर इनको घटाया जाए तो ए माइनस बी, अगर इनको घटाया जाए, ए में से माइनस बी घटाया जाए, तो अपने इस मैट्रिक्स को इस टाइप से भी लिखा जा सकता है ए प्लस माइनस बी बराबर, यानी अब ए की वैल्यू है ए आई जे और बी आई जे, तो इसको लिखा जा सकता है ए आई जे माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन। यानी मैट्रिक्स को जब भी घटाना होगा तो ए आई जे माइनस होगा बी आई जे। ये दोनों मैट्रिक्स का रूप है, क्रम दोनों के समान होने चाहिए, तभी घटेगी, आपके पास मैट्रिक्स को घटाया जाएगा। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, मेरे पास अगर एग्जांपल देखें तो ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2 माइनस 3 प्लस 4 4 माइनस 5 और 2। एक आपको बी मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 3 1 2 4। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, ए में से माइनस बी करना है। तो ए में से माइनस बी करेंगे मैट्रिक्स के अंदर, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ए में से माइनस करना है बी, तो 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, माइनस 3 यहाँ लिख सकते हैं अपने 2 माइनस 2, पहला वेरिएबल इसका पहला वेरिएबल आएगा, फिर माइनस का 3, फिर माइनस के घटाना है आपको तो माइनस का 4, फिर 4 घटाना है माइनस का 3, फिर इसकी बात करें तो 4 माइनस का 1, फिर माइनस के 5, फिर घटाना है आपको माइनस का 2, फिर 2, फिर घटाना है आपको 4। तो इस मैट्रिक्स को अगर हल किया जाए तो 2 में से 2 जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस के 7, ये हो जाएगा माइनस का 2। तो इस प्रकार अपने क्या करते हैं, a माइनस बी को घटाते हैं। दो मैट्रिक्स होती है आपके पास, दोनों में से दो, इसका अगर पहला वेरिएबल है तो इसका पहला वेरिएबल आएगा, इसका दूसरा है तो इसका दूसरे में से घटेगा, इसमें से ये घटेगा, इस वेरिएबल में से ये वेरिएबल घटेगा, इसमें से ये वेरिएबल घटेगा। तो इस टाइप से आपने क्या किया, घटा के a माइनस बी की आपने मैट्रिक्स फाइंड की। और अगर आपने इसमें बात देखें तो ये 2 इंटू 3 की है, ये भी 2 इंटू 3 की है। इसका मतलब ये ऑर्डर है, 2 तो पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, 2 पंक्तियां आपके पास और 3 स्तंभ है। पंक्ति क्या होती है, जो क्षैतिज अवस्था में है उनको पंक्ति बोलते हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखा में है उनको कॉलम बोलते हैं या स्तंभ बोलते हैं। तो ये पंक्ति होती है और ये स्तंभ होता है, ये दोनों बराबर है तो ये घट सकता है। अब अगर मैं बात करूं कि a माइनस बी, अगर एक कंडीशन होती है आपके पास, अगर एक फैक्ट देखिए अपने, तो इसके अंदर एक फैक्ट मिलेगा आपको, वो फैक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा कि a माइनस बी बराबर नहीं होता b माइनस ए, जबकि आपने योग के अंदर देखा था कि a प्लस बी बराबर था b प्लस ए के। लेकिन जब भी आप घटाव की बात करते हैं, अपने सबट्रैक्शन की बात करते हैं, तो a माइनस बी की वैल्यू निकालोगे और b माइनस ए करोगे तो वैल्यू दोनों की बराबर
नहीं आएगी। तो इसमें से अगर b माइनस a करते हैं तो वैल्यू कभी भी बराबर नहीं आती है। चाहे अपने करके देखते हैं, यहाँ करके देखें b माइनस a की वैल्यू, तो b माइनस a की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो देखते हैं कि आप b में से घटाना है आपको, तो b 2 माइनस 2 जाएगा तो ये 0 आएगी वैल्यू। फिर 4 में से माइनस का 3 तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। फिर 3 में से 4 जाएगा तो 3 में से माइनस का 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। फिर बात करें 1 में से माइनस के 4 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। फिर 2 में से माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 तो ये 7 हो जाएगा। 2 में से घटाना है तो ये घट जाएगा और फिर 4 में से 2 जाएगा तो 2। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही है? नहीं आ रही। तो इसका मतलब a माइनस बी निकालते हो तो वो नॉट इक्वल होता है b माइनस a के। तो इस प्रकार आपने देखा कि a माइनस बी निकाला और b माइनस a निकाला, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ये बराबर नहीं होते। तो आपने क्या सीखा अभी तक कि घटाव सीखा कि दो मैट्रिक्स को कैसे अपने घटाते हैं। तो इसके लिए कम से कम दो मैट्रिक्स की और ऑर्डर उसका कम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे 2 इंटू 3 की है तो ये भी 2 इंटू 3 की होनी चाहिए। तो इस प्रकार आपने देखा। अब बात करेंगे कि जो मैट्रिक्स का अदिश गुणनफल, मैट्रिक्स का अदिश गुणनफल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे कि उसको किस टाइप से डिनोट किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स का अदिश गुणनफल। बात करें मैट्रिक्स का अदिश गुणन यानी स्केलर मल्टीप्लाई। स्केलर मल्टीप्लाई जब भी अदिश गुणनफल की बात करते हैं तो जैसे मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूं, एक मैट्रिक्स है आपके पास A I J, ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। A I J का मतलब मैट्रिक्स होती है, यहाँ I को पंक्ति से डिनोट किया गया है, J को स्तंभ से किया गया है। I की वैल्यू 1 2 3 रखते हैं, J की वैल्यू भी 1 2 3 रखते हैं, तो मैट्रिक्स तैयार होती है आपके पास। तो शॉर्ट फॉर्म ये हो गया मैट्रिक्स का। अब अगर मैं इसको अदिश गुणनफल है तो इसको अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर दूं, k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मैट्रिक्स के अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको m क्रॉस n लिखा जा सकता है। जैसे एग्जांपल से समझें इसको कि आपको एक मैट्रिक्स A दे रखी है 3 माइनस 4 4 और माइनस के प्लस के 5। अब अगर मैं इसको 4A करना चाहूं, यानी 4 क्या है मेरे पास एक अदिश है यानी स्केलर है। अगर मैं इसका मैट्रिक्स आपके पास ये है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स के अंदर, तो ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा माइनस का, ये 16 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। यानी 4 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये स्केलर का गुणा कैसे करते हैं अपने, वो मैट्रिक्स के अंदर डायरेक्ट गुणा हो जाता है। तो यहां से अगर मैं इस टाइप से इस मैट्रिक्स को अगर मैं -5 से गुणा कर दूं, -5A से, तो ये हो जाएगा माइनस के 15 माइनस के 20, ये माइनस माइनस प्लस का 20 हो जाएगा। और फिर इसको करूं तो 20, 5 को माइनस से 25 से करेंगे तो माइनस का 25। तो इस टाइप से भी इसको लिखा जाता है। अगर ये कांस्टेंट है, कहने का मीन्स यही है कि जो कांस्टेंट होता है उसका इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है डायरेक्ट। अब आपको क्या देखना है कि एक इस टाइप से भी एक जो संबंध बनता है, जैसे k a प्लस b लिखा गया है तो उसको k a प्लस k b भी लिखा जा सकता है। जब कांस्टेंट को जब मल्टीप्लाई करके दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं और उसको k से मल्टीप्लाई करते हैं, k क्या यहाँ पे अदिश है, कोई भी हो सकता है 2 3 4 5 6, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको अलग अलग भी लिखा जा सकता है मैट्रिक्स के रूप में। तो यहां से एक संबंध बना वो, तो मैट्रिक्स का अदिश गुणनफल भी आपने सीख लिया है। अब बात करते हैं अपने कि मैट्रिक्स के योग और व्यकलन यानी घटाव और इनवर्स के बारे में। अब बात करते हैं मैट्रिक्स का जो इनवर्स है,
जैसे योज्य प्रतिलोम पूछ लिया जाए, जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि ए आपके पास दिया हुआ है 2 - 4 3 और 5, ये एग्जाम्पल दिया गया है। इसका आपको योज्य प्रतिलोम बताना है। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम को इंग्लिश में बोलते हैं एडेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स आपको बताना है, योज्य प्रतिलोम फाइंड करना है आपको। तो कैसे करेंगे? ए का जो है उसका जो प्रतिलोम होता है वो होता है योज्य प्रतिलोम की बात करें, इसको सॉल्यूशन करें इसका, तो योज्य प्रतिलोम जो होगा आपके पास वो हो जाएगा आपके पास -a, यानी इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3 माइनस का, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 5। तो कहने का मीन्स ये है कि जो a का जो इनवर्स होगा योज्य प्रतिलोम वो क्या होगा? -a होगा। और अगर वापस में -a को अगर भाग लूं तो मेरे पास ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये माइनस अगर यहां से बाहर ले तो ये तो माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ये जो कंडीशन थी जो योग के लिए मैंने आपको बताई थी तो वो सेम कंडीशन है कि a प्लस -a बराबर होता है 0 के, यानी a इसका क्या कहलाता है? इनवर्स कहलाता है। जो आपने पढ़ा था योग के अंदर, जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स निकालने की योग के अंदर, वो सेम प्रॉपर्टी होती है। तो इनवर्स आपको योज्य प्रतिलोम इस टाइप से आप निकाल सकते हो मैट्रिक्स का। तो अब नेक्स्ट अगर बात करेंगे अपने कि जो ये 2 × 2 के लिए है, 3 × 3 के लिए कैसे इनवर्स निकालते हैं उसका मेथड अलग है, वो आगे करेंगे अपने। ये तो सिर्फ 2 × 2 के लिए बताया मैंने आपको। 3 × 3 की जब मैट्रिक्स होगी तब अपने आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, ए मैट्रिक्स दे रखी है और ये बी मैट्रिक्स दे रखी है आपको। तो आपको 2a - 3b का मान याद करना है। यानी ये जो मैट्रिक्स है ए, उसको तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है उसको, फिर बी जो मैट्रिक्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से करना है, फिर आपको इसमें से ये घटाना है, यानी 2a माइनस में से 3b घटाना है आपको। तो सबसे पहले अपने डिनोट करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या आएगा? एक मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है, वो दे रखी है 2 3 -4 1 4 2। अब इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ 2a है तो इस मैट्रिक्स को मैं 2a से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कौन सी नियम से करेंगे ये मल्टीप्लाई? ये मल्टीप्लाई नियम करेंगे, अदिश गुणनफल है जो अभी आप करके आए हो पीछे कि 2a मतलब होता है ये अदिश का जब मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के साथ तो वो अंदर भी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 -8 फिर 2 फिर 8 फिर 4 ये होगा। अब बी जो मैट्रिक्स है आपके पास, वो मैट्रिक्स है आपके पास दे रखी आपको 7 1 3 2 -5 और 2। इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3b लिखूंगा मैं इसको, और 3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 21 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये -15 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो ये 6 हो जाएगा। अब आपको फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। फाइंड करना है 2a - 3b। तो 2a - 3b यानी 2 मैट्रिक्स है आपके पास ए और बी, उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 3 से, फिर माइनस करना है। तो पहले जो मैट्रिक्स लिखी गई है यानी 2a लिखी गई है तो उसमें से माइनस करेंगे 3b मैट्रिक्स को। तो 2a मैट्रिक्स जो है उसके बाद आपके पास वो मैट्रिक्स है आपके पास 4 6 -8 2 8 4, उसमें से माइनस करना है आपको 3b मैट्रिक्स जो बनाई है आपने, 3b है 21
3 9, फिर 6 माइनस 15 और फिर 6 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी वैल्यू आएगी। अब आपको माइनस मैट्रिक्स लगाई, अब माइनस करना है तो 4 में से माइनस 21 जाएगा, 4 में से माइनस 21, 6 में से माइनस के 3 और माइनस का 8 और माइनस का 9, फिर आपको 2 में से माइनस का 6 करना है, फिर 8 में से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 15, फिर 4 माइनस में करना है आपको 6। तो जो मैट्रिक्स बनेंगी आपके पास 21 में से 4 जाएगा तो माइनस के 17 बचेंगे, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेंगे, ये 10 और 7 17 यानी माइनस के 17 और ये बचेगा आपके पास माइनस के 4 और 15 और 8 23 और ये बचेगा आपके पास -2। तो आपने क्या देखा कि आपने 2a माइनस 3b को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास जो वैल्यू आई वो आई आपके पास 17 माइनस के 17, 3 माइनस के 17 माइनस के 4 23 और माइनस के 2। तो आपने इसको हल कर दिया 2a माइनस 3b को। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सोल्व करना है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने कि आपको दे रखा है a प्लस बी और a माइनस बी, आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहां से डायरेक्ट आपको एक अलग मैट्रिक्स नहीं दी हुई, आपको इस पूरी मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है a प्लस बी की और a माइनस बी की। यहां से आपको a फाइंड करना है और फाइंड करना है b। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसको कैसे हल करते हैं, तो आपने 10th क्लास के अंदर समीकरणों को हल करना सीखा था। 2 समीकरणें होती है, जैसे x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर में 2। जो 2 लीनियर इक्वेशन होती है x और y के अंदर, इसको कैसे हल करते हैं, इसको हल ऐसे करते हैं कि जब 2 समीकरणों को या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। अब प्लस माइनस है तो इसको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाता है। अब ये हो जाएगा आपके पास 2x और इधर ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू आ जाती है 3। तो इसी प्रकार अपने क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में आपके पास a की वैल्यू आएगी और b की वैल्यू आएगी। तो इसी प्रकार आपको ऐड करना है। अब आपके पास जो है a प्लस b को ऐड करेंगे तो अब ये 4 की जगह आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको और 2 की जगह भी मैट्रिक्स है अब आपके पास। तो इनको हल करेंगे तो इनको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि जो a प्लस बी बराबर है आपके पास, इसका अगर सॉल्यूशन करें तो 1 -1 3 और 0, इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर a माइनस बी जो मैट्रिक्स है उसकी है 1 4, ये इक्वेशन 2। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 से दोनों इक्वेशनों को, अपने को तो a और b चाहिए तो दोनों इक्वेशनों को अपने जोड़ेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये तो कैंसिल हो जाएगा और a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। इन दोनों को भी जोड़ देंगे, जब इधर जोड़ा है तो इधर भी जोड़ेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। तो इनको जोड़ेंगे मैट्रिक्स को, तो ये बनेंगे आपके पास 1 3 -1 0, एक मैट्रिक्स ये है, इसको ऐड कर दिया 3 1 1 4, ऐड करेंगे तो इधर तो ये 2a बन चुका है तो 2a और इधर जोड़ेंगे तो मैट्रिक्स बनेगी 3 और 1 4 -1 और प्लस का 1 जोड़ेंगे 0 और 3 1 4, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपके पास 4। ये आपके पास 2a की वैल्यू आई है, लेकिन आपको तो चाहिए a। तो जो a की वैल्यू आएगी आपके पास वो 1/2 इसके भाग में चला जाएगा, यानी 4 0 4 0। तो यहां से जो आपके पास वैल्यू आएगी a की, वो वैल्यू आएगी आपके पास, अब इसके अंदर 2 डिवाइड के अंदर चला जाएगा तो ये 2 0 2 और
ये जो है यहाँ 2 बचेगा, क्योंकि 2 ये 4 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ 2 आएगा आपके पास। इस टाइप ये ए की वैल्यू फाइंड कर दी आपने। अब ये ए की वैल्यू फाइंड करने के बाद में अपने देखते हैं कि आपको चाहिए बी की और वैल्यू। तो बी की जब वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू निकाल दी आपने। अगर ए की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं, इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो, तो लिख देते हैं अपने इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू पुट करने पर, तो पुट करेंगे ए की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर, तो ए की वैल्यू जो आई है आपके पास मैट्रिक्स आई है वही है 2 0 2 2, ये मैट्रिक्स आई है। प्लस लिखेंगे बी, आपको तो बी की वैल्यू चाहिए तो बी और बराबर में आएगा आपके पास ये जो मैट्रिक्स है वो 1 -1 3 और 0। अब इसको अपने को बी की वैल्यू चाहिए तो ये बी जो ये मैट्रिक्स उधर जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये जो मैट्रिक्स जाएगी आपके पास वो जाएगी माइनस के अंदर। इस मैट्रिक्स को उधर ले गए तो ये माइनस में चली गई, 0 2 और 2, इस टाइप से मैट्रिक्स बन जाएगी। यहां से आपके पास बी की वैल्यू आएगी। अब घटाते कैसे हैं अपने कि ये 1 है, ये माइनस का 2 है तो माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 0 है तो -1 बचेगा, ये 3 - 2 यानी 1 बचेगा, ये 0 - 2 यानी -2 बचेगा। ये तो आई आपके पास बी की वैल्यू, यानी ए की वैल्यू और आपने निकाली बी की वैल्यू। तो इस प्रकार आपने देखा कि ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है आपने। और तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।